ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सोमदत्त त्रिपाठी। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद से ही भीलवाड़ा जिले में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। बिजौलिया क्षेत्र में अब तक सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अच्छी बरसात से जल स्रोतों में पानी की आवक जारी है। जिले से होकर गुजर रही त्रिवेणी नदी में जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं अच्छी बारिश के चलते किसानों ने इस बार बड़ी मात्रा में मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, ज्वार, मक्का और सोयाबीन की बुआई की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि विभाग ने 4,40,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में बुआई का लक्ष्य रखा था, जो करीब करीब पूरा हो गया है। जिले में सबसे ज्यादा मक्का की फसल बोई गई है। मौसम के खुशनुमा होने से पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट्स पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही सावन माह के लगते ही धार्मिक स्थलों पर भी लोगों की आवाजाही बनी हुई है। श्रद्धालु जिले के प्रसिद्ध हरणी महादेव और बिजोलिया क्षेत्र में स्थित तिलस्वा महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों एक दिन के दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। राज्यपाल ने जैन स्थानक में आयोजित आध्यात्मिक चातुर्मास समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि चातुर्मास के दौरान जैन संतों के उपदेश से लोगों में धर्म और संस्कार की भावना जागृत होती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले में मंदिरों और मठों में गुरुओं का वंदन किया गया। राज्य सरकार की ओर से जिले में महामंडलेश्वर महंत हंसाराम सहित अन्य गुरुजन का सम्मान किया गया। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में महोत्सव आयोजित कर जीवन में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा की ओर से संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इसी क्रम में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। जिले में विश्व पर्यावरण दिवस से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के तहत जिले के जल स्रोतों की साफ सफाई की गई। साथ ही परंपरागत जल संरचनाओं की मरम्मत के कार्य किए गए। अभियान में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जल पूजन और कलश यात्राओं जैसे आयोजन हुए। इसी कड़ी में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने मांडल तालाब की पाल पर जल पूजन किया। उन्होंने लोगों से मानसून में अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने भी अभियान के तहत मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री जोराराम कुमावत ने पिछले दिनों मांडलगढ़ पंचायत समिति सभागार में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों तक पहुंचाने को कहा। इसके बाद उन्होंने भीलवाड़ा के सरस डेयरी परिसर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्मिकों से मुलाकात की। उन्होंने सरस उत्पादों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में पेयजल, ऊर्जा, राजस्व और जमीन से जुड़े मामले आपसी समझाइश से निपटाए गए। लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने पिछले दिनों जिले के ग्रामीण अंचलों का दौरा किया। उन्होंने मारवो का खेड़ा गांव के पास स्थित चारागाह का अवलोकन किया। श्री संधू ने इसी चारागाह की तर्ज पर जिले में और भी चारागाह बनाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। जिले में पिछले दिनों मुहर्रम के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मातमी धुनों के बीच ताजिए निकाले गए। बाद में ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष बंदोबस्त किए। यातायात की भी विशेष व्यवस्था की गई। इसके साथ ही भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।